बाबा रामदेव का पतंजलि ब्रांड का वैल्यू 10,000 करोड़ पार कर गया है। बाबा रामदेव ने कंपनी की सफलता की कहानी आज खुद बताई। बाबा ने बताया कि कैसे विदेशी कंपनियां उनकी स्वदेशी कंपनियों के आगे कपाल भाती करती हैं। किस्मत के सितारे अगर बुलंद हो तो पेट के बल पड़ी कंपनी भी मुनाफा कूट देती है, पैसा खिंचता चला आता है, घर में टकसाल बन जाती है। वरना किसने सोचा था कि कपाल भाती, भ्रामरी और अनुलोम विलोम कराने वाले बाबा रामदेव की कंपनी 10,000 करोड़ के क्लब में इतनी जल्दी शामिल हो जाएगी। पतंजलि समूह ने पिछले वर्ष 10,561 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है, जो कि एफएमसीजी की दुनिया में अपने आप में एक हिस्ट्री है। पतंजलि का टर्नओवर 100% की दर से बढ़ रहा है। पतंजलि का टर्नओवर 10,561 करोड़ रुपए हो गया है। आज बाबा रामदेव ने ये बताया कि पतंजलि की प्रोडक्शन कैपेसिटी 30 से 40,000 करोड़ रुपए सालाना है। अगले साल ये क्षमता 60,000 करोड़ तक होगी। रामदेव ने कहा कि उनकी नोएडा में एक यूनिट भी लगेगी। इस यूनिट में 20 से 25,000 करोड़ रुपए प्रोडक्शन क्षमता होगी। बाबा बोले कंपनी का मुनाफा इतना है कि विदेशी कंपनियां कपाल भाती करने लगे। पशु आहार पिछले वर्ष के पतंजलि के टर्नओवर को लेकर के बहुत उत्सुकता, उत्साह और प्रसन्नता, गौरव जहां देशभक्त लोगों में है, वहीं विदेशी कंपनियों में बेचैनी भी है। शायद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी योग निद्रा करनी पड़ेगी। सीके प्रहलाद, रामचरण और विजय गोविंद राजन जैसे बड़े बड़े बिजनेस गुरु भी कहां समझ पाएंगे बाबा की बिजनेस कला। दुनिया समझती थी कि बाबा सिर्फ सांस खींचकर पेट नचाना जानते हैं, मगर बाबा ने व्यापार का ऐसा अर्थशास्त्र पढ़ाया कि बाजार की कंपनियों का भूगोल बदलता दिख रहा है। पतंजलि गाय का देसी घी ये 1,467 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष का टर्नओवर है। गाय के देसी घी का ये देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। 10,000 करोड़ी होने के बाद बाबा रामदेव का चेहरा चांद जैसा चमक रहा था। व्यापारी के लिए उसकी दुकान मंदिर होती है, ग्राहक देवता होता है और मुस्लिम ग्राहक बाबा के ब्रांड से दूरी बनाए न रह सके, इसलिए बाबा ने उत्पादों में गोमूत्र वाली बात भी साफ कर दी। एक तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने के लिए कि पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र होता है। भाई, लेबलिंग के कानून है देश में, लेबलिंग का लॉ है कि आप जो डालेंगे वो लिखना पड़ेगा। हमारी मात्र 5 औषधियों में गोमूत्र मिलता है और उसमें पीने वाली खाली गोमूत्र का अर्क है, जिसके ऊपर गोमूत्र अर्क लिखा हुआ है। का बुरा तो नहीं। बाबा रामदेव मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तानियों की तिलमिलाहट को भी भांप रहे हैं। शायद इसीलिए बाबा रामदेव ने शहीदों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की भी बात कही है। 10,000 करोड़ रुपए वैल्यू। जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, उन सैनिकों के बेटे और बेटियों दोनों के लिए लगभग 1,000 से अधिक की कैपेसिटी का एक पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल विद्यालय, उसको हम प्रारंभ कर देंगे और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ही सैनिकों के बच्चे वहां पर शिक्षा पा सकेंगे। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने पतंजलि का सारा प्रॉफिट चैरिटी करने की बात कही है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। योग गुरु बाबा रामदेव से आज तक संवाददाता ने बातचीत की। बाबा ने पतंजलि के बढ़ते बाजार और भविष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। कुछ सालों पहले जब स्वामी रामदेव ने पतंजलि शुरू किया था और यह दावा किया था कि वो भारत से एमएनसीज को उखाड़ फेंकेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात लगती थी। लेकिन कुछ सालों के भीतर ही स्वामी रामदेव उसके करीब पहुंच गए हैं। सीईओ के तौर पर अब उनको जाना जाने लगा है। रामदेव जी, ये बताइए कि सबसे पहले योग के गुरु हैं, आप लोग जानते थे, लेकिन इस तरह से जो बिजनेस में आपने हर साल आपने बताया कि 100% की रफ्तार से बढ़ रही है कंपनी, चमत्कार हो कैसे रहा है? ये बिजनेस का दिमाग कहाँ से लाते हैं? देखिए, मैं स्वभाव से योगी हूँ
और गरीब लोगों का हमदर्द, उनका सहयोगी हो और देश के लिए उपयोगी हो। भाई आपको भगवान ने दिमाग दे रखा है सबको, उसका इस्तेमाल करो, अच्छी भावना से अच्छा काम करो तो देश साथ खड़ा होता है। जब मैं घर से निकला था तब अकेला था, फिर आचार्य वाक्षण जी आए, हम 1 से 2 हुए, फिर हजारों लाखों करोड़ों हाथ हमारे साथ हुए। और आज हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पतंजलि को लोगों ने अपनाया है, और ये मैं कोई बाइट नहीं दे रहा हूं टीवी के ऊपर, कोई ये बयान नहीं है कि पतंजलि सबका है। आज 125 करोड़ लोग ये मानते हैं कि पतंजलि हमारा है, कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, क्योंकि पतंजलि का सारा अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी का यदि कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो पतंजलि है। क्योंकि हमने संकल्प किया है कि पतंजलि से जो कुछ अर्जित होगा उसको हम एजुकेशन, रिसर्च और गो अनुसंधान और गो सेवा में लगाएंगे। हम देख सकते हैं कि पूरा हॉल जो है पतंजलि के प्रोडक्ट से भरा हुआ है। किस तरह से नूडल्स आपने शुरू कर दिया, किस तरह से आप ये विचार करते हैं कि कौन से नए प्रोडक्ट्स लाए जाएं मार्केट में? प्रोडक्ट्स क्या? देखिए आप, अब ये सारे चावल हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, माने सोना मसूरी से लेकर के, कोलम से लेकर के, और ये जो क्या कहते हैं नेचुरल जो ब्राउन राइस है उससे लेकर के, सारे दूध के पाउडर से लेकर के, और सारे प्रकार की बिस्किट से लेकर के, हम ये देखते हैं कि आखिर इंसान को हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए। अब जैसे डाइजेस्टिव विदेशी कंपनियां बहुत बना रही थी, लेकिन जब पतंजलि का डाइजेस्टिव है, बिना जो है मैदा के, बिना कोलेस्ट्रॉल के, बिना ट्रांसफैट के, तो आदमी आजकल क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए सबको। लोगों के पास पैसा तो है और हमारे तो अफोर्डेबल भी है। लोग कहते हैं पतंजलि जीन्स भी बनाएगा, रेस्टोरेंट भी खोलेगा, ये सच प्लान है? शायद सिर्फ शेविंग क्रीम एक ऐसी चीज है छूट गई ना, शेविंग क्रीम बना चुके हैं, उसका प्रचार नहीं किया था, अभी शुरू कर देंगे प्रचार। उसके ऊपर हमारा पिछले करीब जो है हमने लगभग 10 सालों से R&D किया और पिछले 4-5 सालों से मार्केट में है, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। आपने जीन्स बनाने वाली है, कपड़े बनाने वाली है पतंजलि, ये रेस्टोरेंट खुलने वाला है, ये सच बात है? हाँ, कपड़े बनाने वाला है, उसके ऊपर काम चल रहा है, और रेस्टोरेंट के भी जो पूरा उसका एक जो बिजनेस मॉडल होता है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। स्वामी जी, बहुत से लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि आप MNC से को उखाड़ फेंकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल भी वही हो गया है, क्योंकि पतंजलि बहुत से प्रोडक्ट्स जो है वो खुद नहीं बना रहा है, आउटसोर्स कर रहा है, दूसरे लोग बना रहे हैं। और ये 4-5 बड़ी भ्रांतियां, उसमें सबसे बड़ी भ्रांति आज मैंने सबसे पहले यही कहा, दूसरी कंपनियां बना रही हैं, पतंजलि उस पर लेबलिंग कर रही है। आप एक प्रोडक्ट, आप इतने प्रोडक्ट रखे, आप एक भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, इसके ऊपर देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, देखिए आप आपके इसके ऊपर देख लीजिए। दूसरा ये गोल्ड क्रीम है, ये जो है प्रोडक्ट्स मैंने देखा है, बिस्किट आपके, कुकीज जो है आपके, नहीं सारे 100% बिस्किट पतंजलि बिस्किट लिमिटेड कंपनी से बनाते हैं, 100%। मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट पतंजलि के, अब ये शिशु केयर आ गया है, आपने पूरी रेंज लगभग देख ली है, ये पूरी रेंज आपके लिए दूसरे लोग बनाते हैं, बिस्किट आपके लिए दूसरे लोग। नहीं, गलत बात है, यही मैं आपको बात कह रहा हूँ कि अब जैसे स्वस्थ आहार में हमारी पतंजलि की एक सिस्टर कंपनी है, 99% अब नमक है या कुछ लोगों को हमने कुछ, जैसे कुछ तो दूसरों को भी काम दीजिए सारा, फिर ये तो ये ऐसा मॉडल हो गया कि सारा कुछ किसी को हम जॉब वर्क भी नहीं देंगे, ऐसा तो थोड़ी होगा। तो हमारे पास में, पतंजलि के पास में इन हाउस करीब इस समय 30 से 35 हजार प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। मैंने पूरा अभी जो है सारा जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी के साथ आपको बताया, आप खुद विजिट कर लो। और अगले साल तक करीब 50-60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोडक्शन कैपेसिटी पतंजलि की इन हाउस अपनी होगी। बाकी कुछ गृह उद्योग, लघु उद्योग, ये तो स्वदेशी का दर्शन है। आपने कहा कि शहीदों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू करेंगे, लेकिन ये आपको चिंता नहीं लगती कि जिस तरह से बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? आपको इसकी चिंता नहीं होती? आपके मोदी जी से भी मुलाकात हुई थी, आपने कुछ कहा इसके बारे में? देखिए, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता, और ये जो कुछ हम कर रहे हैं इसके पीछे जो सपना है वो तो देश की बेहतरी का ही है, कि हमारा एक एक श्वास देश के लिए है, और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और मुझे विश्वास है जिस तरह से मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वो उसकी चिंता कर रहे हैं, और हमारी सेना पर भी हमें भरोसा है। तो जहाँ तक अपने जज्बातों को जाहिर करने की बात है, हम तो चाहते हैं कि वो यदि हमारे एक सैनिक का शीश काटता है
तो हमें 100 सैनिकों का भी उनके शीश काटने से इजराइल की तरह पीछे नहीं हटना चाहिए। अब कैसी रणनीति बनानी है ये तो देश का नेतृत्व तय करता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें एक ताकतवर मुल्क की तरह से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर भी अब ये त्रासदियां तो हो रही हैं, आखिर उनका दर्द खाली हम उनके साथ खड़े रह करके सांत्वना दे देते हैं, शव यात्रा में शामिल हो जाते हैं, कुछ पैसों का सहयोग कर देते हैं, इससे तो बात नहीं बनेगी। आपकी जो इस तरह से शहीदों के बच्चों को मैंने तड़फते बिलखते देखा है, उनको कोई संभालने वाला नहीं होता, उनके संभालने का जिम्मा पतंजलि लेगा। आपकी जो भावना, यही भावना बहुत सारे लोगों की है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यही लोग बीजेपी के नेता बात करते थे कि एक के बदले 10 के सिर लाएंगे, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। कि आपको लगता है कुछ कमी है? जब कोई हमारे सैनिकों के शीश काट के ले जाता है तो खून में उबाल तो आता ही है। और ये दर्द आदरणीय मोदी साहब को भी है और बीजेपी के तमाम नेतृत्व को मैंने करीबी से देखा है। देशभक्ति उन लोगों के खून में है, वो अपने कर्तव्य से, अपने राष्ट्र धर्म से पीछे नहीं हटेंगे, आज भी मुझे भरोसा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव पर करारा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चूरन बेचने वाले लोग राष्ट्र ऋषि की उपाधि बांट रहे हैं। कि इन्हीं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने आशाराम बापू को भी राष्ट्र संत की पदवी दी थी। पूर्व में परंपरा रही है कि राज ऋषि की पदवी वाराणसी की विद्वत परिषद दिया करती थी। अब विद्वत परिषद पीछे हो गई है और चूरन और चटनी बेचने वाला भगवा वस्त्रधारी वो आज राष्ट्र संत की पदवी प्रधानमंत्री को दे रहा है।